हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी बेटा? एकदम से अच्छे। बेटा जल्दी से लाइव हो जाइए और अपना नाम जो है अपने क्लास सेक्शन के साथ लिख दीजिए। जल्दी कीजिए बेटा। सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। और जो है बेटा जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। बहुत इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। एग्जाम ऑफ यूज से बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रवास बेटा आप 4 सेक्शन के बच्चे हो और 4 सेक्शन के बच्चे आप 25-30 बच्चों से ज़्यादा नहीं जोड़ पा रहे हैं। क्या बात है? जल्दी कीजिए बेटा, लाइव जुड़ जाइए। स्टार्ट करने वाले हैं हम। देखिए बेटा, जो लास्ट क्लास हुई थी कल, उसमें हमने ये देखा था, पोलिनेशन हमने डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि पोलिनेशन का मीनिंग होता है कि आपके एंथर में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बेटा फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच गए थे। आपके जो एंथर में बेटा मेल के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो बेटा आपके कहाँ तक पहुंच गए थे? आप कहेंगे सर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच गए थे। और जैसे ही वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच गए थे तो बेटा इसी चीज़ को हमने बोला था पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन आपका 2 टाइप्स का होता है बेटा। एक होता है सेल्फ, एक होता है बेटा क्रॉस। बेटा सेल्फ का मतलब होता है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, उसके अंदर 2 पार्ट है, मेल और फीमेल। बेटा उसी के अंदर मेल का पार्ट जो है फीमेल तक पहुंच जाना वो होता है सेल्फ। और बेटा एक होता है क्रॉस, और क्रॉस जनरली यूनिसेक्सुअल में होता है कि हमारे पास क्या है बेटा, सिंपल एक मेल ऑर्गन है और वो फीमेल के स्टिग्मा उसी सेम स्पेसीज में या दूसरे फ्लावर के पास पहुंचे बेटा सेम स्पेसीज के, तो उसको बोलते हैं क्रॉस। और बेटा हमने इसके लिए 2 टर्म यूज की थी। एक टर्म का नाम था ऑटोजेमी और एक का नाम था बेटा एलोजेमी। एलोजेमी बेटा क्रॉस पोलिनेशन को दिखाता है और बेटा दूसरा आपका दिखा रहा था ऑटोजेमी सेल्फ पोलिनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे इतना। बेटा एक बात देखिए, ये तो तब है जब आपका केवल स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन पहुंचे हैं, दैट इज पोलिनेशन। और बेटा आपका पोलिनेशन के बाद 3rd स्टेप आता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ये बेटा आपकी तीसरी इवेंट है। बेटा मैं कह रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन जो है उसमें आपका क्या है, आप कहेंगे सर आफ्टर पोलिनेशन, आफ्टर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हैपन्ड। बेटा ध्यान से देखिएगा, फर्टिलाइजेशन हैपन्स, ये होता है बेटा। और इसके अंदर क्या होगा, आप कहेंगे सर थ्रो, किसके थ्रू बेटा, आप कहेंगे सर स्टाइल, थ्रो स्टाइल पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन रीचेस टू ओवेरी। बेटा ये बात ध्यान से देखिएगा, ओ फ्लावर, बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पर फ्लावर का जो ओवेरी होता है वहां पर आपका क्या है, पोलन ग्रेन जो है वो स्टाइल से होता हुआ कहां पर पहुंच जाएगा, ओवेरी तक पहुंच जाएगा। बेटा ध्यान से समझिएगा, जो पोलन ग्रेन है बेटा पहले स्टिग्मा के पास आया था, और जब स्टिग्मा के पास आया था तब तो हुआ था पोलिनेशन। और जब बेटा वो आगे की ओर बढ़ेगा, ध्यान से सुनिए, जब वो बेटा आगे की ओर बढ़ेगा तो स्टाइल से होता हुआ ओवेरी तक पहुंचेगा बेटा।
और जैसे ही आप कहेंगे पोलन ग्रेन जब ओवेरी से मिक्स हो जाएंगे बेटा, हम कहेंगे सर फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एंड ओवेरीज। बेटा ये पॉइंट ध्यान देखिए, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जैसे ही आपका ओवेरी तक अगर पोलन ग्रेन मिक्स हो जाता है बेटा, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन इससे पहले क्या हुआ है, इससे पहले बेटा आपका पोलिनेशन हुआ है, और पोलिनेशन में ये चीज क्लियर है कि अभी बेटा कोई जैमेट नहीं बना है, क्योंकि आपका जो कार्पल था उसके 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। और बेटा जो ओवेरी है उसमें जाकर आपका सीड बनेगा, और ये प्रोसेस होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन या बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। अभी तो केवल क्या बना है, फ्यूजन ऑफ पोलन ग्रेन टू ओवेरी। बेटा पोलन ग्रेन जो है अभी केवल ओवेरी के पास पहुंचा है, और पहुंचने के बाद जब वो मिक्स होंगे, और मिक्स होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को हम ही क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो रही है पॉइंट? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो पोलन ग्रेन है वो जब ओवेरी से मिक्स होंगे, फ्यूज होंगे, तो बेटा उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के दौरान आपका एक नया जाइगोट बनेगा बेटा, एक नया जाइगोट बनेगा, ठीक है। और जैसे ही जाइगोट बनेगा अब वो बेटा चेंज होगा, है ना। लेकिन एक बात देख लीजिए, फर्टिलाइजेशन में क्या कुछ हुआ, ध्यान से समझिएगा बेटा। हमने कहा, ध्यान से देखिए बेटा एक एक पॉइंट, पोलन ग्रेन जो है बेटा वो क्या है, आप कहेंगे सर पोलन ग्रेन गो इन पोलन ट्यूब्स। बेटा ध्यान से देखिएगा, पोलन ग्रेन जो है बेटा वो आपका पोलन ट्यूब से आगे बढ़ता हुआ, स्टाइल से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ बेटा, इसके बाद वो क्या करेगा, आप कहेंगे सर वो एंटर करेगा, किसके अंदर एंटर करेगा, ओवेरी के अंदर। बेटा आप कहेंगे एंटर्स इन ओवेरी। बेटा ध्यान से देखिएगा, एंटर्स इन ओवेरी, ध्यान से देखिए। पोलन ग्रेन जो है बेटा वो आपका पोलन ट्यूब में से चलेंगे, फ्लो करेंगे बेटा, और पोलन ट्यूब से होते हुए बेटा वो कहाँ तक आएंगे, स्टाइल से, और स्टाइल से होते हुए वो लास्ट में कहाँ एंटर कर जाएंगे, आप कहेंगे सर लास्ट में वो ओवेरी में एंटर कर जाएंगे। और जैसे ही बेटा ओवेरी में एंटर करेंगे देन रिचेस, और बेटा वो कहाँ पर पहुंचेंगे, आप कहेंगे सर देन रिचेस। एक बात समझिए बेटा, क्या हुआ है इसके अंदर, ये पॉइंट हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर ओवेरी में एंटर हुआ है, और उसके बाद वो क्या है, आप कहेंगे सर देन रिचेस, और बेटा रिचेस कहाँ पर, आप कहेंगे सर इन ओव्यूल। बेटा ये पॉइंट ध्यान से देखिए, वो आपका रीच कर जाएगा ओव्यूल के अंदर, और जैसे ही ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा बेटा, देन आप कहेंगे सर गोस टिल टू, बेटा ध्यान से देखिए न्यू सेलस। बेटा वो कहाँ तक जाएगा, आप कहेंगे सर न्यू सेलस तक जाएगा। बेटा कहाँ तक जाएगा, वो न्यू सेलस तक जाएगा, और जैसे ही न्यू सेलस तक जाएगा तो बेटा वो आपका क्या बना देगा, आप कहेंगे सर देन होम। क्या बनाया बेटा, आप कहेंगे सर एम्ब्रायो। बेटा ध्यान से देखिए एम्ब्रायो एंड, और क्या बना देगा बेटा, आप कहेंगे सर फीटस फंड। ध्यान से देखिएगा बेटा, और उसको क्या बोलते हैं हम, फीटस फंड। ये 2 पॉइंट ध्यान से देखो, क्या किया है हमने स्टार्टिंग से देखिए बेटा, सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है बेटा वो आपका चलेगा, किसके थ्रू चलेगा बेटा, पोलन ट्यूब्स के थ्रू चलेगा। और जैसे ही वो पोलन ट्यूब से होता हुआ बेटा कहाँ तक आएगा, आप कहेंगे सर पोलन ट्यूब से होता हुआ वो
स्टाइल तक आएगा और फिर स्टाइल से लास्ट में कहाँ एंटर करेगा बेटा, आप कहेंगे सर ओवेरी के अंदर एंटर करेगा। और ओवेरी के अंदर जैसे ही एंटर करेगा उसके ओवेरी के अंदर ही बेटा वो कहाँ तक पहुँचेगा, आप कहेंगे सर टिल ओव्यूल। बेटा ओव्यूल में और एंटर करेगा। ओवेरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल और ओव्यूल का लास्ट पॉइंट होता है न्यूसेलस। बेटा ओव्यूल का ओव्यूल के नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट होता है न्यूसेलस, वहां तक पहुंच जाएगा बेटा। और न्यूसेलस तक पहुंचने के बाद बेटा वो एम्ब्रायो बना देगा और आपका फीटस फंड बना देगा। दिस प्रोसेस हैपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बेटा दिस प्रोसेस हैपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन में हो रहा है बेटा। ये बात ध्यान से देखिएगा कि बेटा पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब से होते हुए ओवेरी में आए, ओवेरी में बेटा वो ओव्यूल तक पहुंचेंगे और ओव्यूल से फिर बेटा वो न्यूसेलस तक पहुंचेंगे, तब जाके बेटा वो उसके अंदर एम्ब्रायो और फीटस फंड बना देंगे। ठीक है बेटा, एक एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप बेटा, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। बेटा ये प्रोसेस, ये स्टेप आपको याद होने चाहिए, ये स्टेप आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फिनोमिना ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा अब जो है, अब आपका स्टेप आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, अब आपका आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स होती है उस इवेंट में वो फिनोमिना शामिल होंगी या वो वेरिएशन बेटा या वो चेंजेस आएंगे जहां पर एक एम्ब्रायो आपका बेटा चेंज होगा। सॉरी, एक एम्ब्रायो किसमें बेटा, जाइगोट, या मैं ये कहूँ कि एक जाइगोट जो है बेटा वो एम्ब्रायो में चेंज होगा। तो देखिए आप कहेंगे इसमें बेटा दो स्टेप हुए हैं। पहला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं बेटा, जिसका नाम है एंडोस्पर्म। बेटा एंडोस्पर्म, तो ध्यान से देखिएगा, पहला स्टेप है बेटा एंडोस्पर्म और दूसरा जो होता है बेटा उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी। एम्ब्रायोजेनी, ये दो स्टेप होते हैं बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। आप कहेंगे क्या, ये क्या होता है बेटा, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रायो फॉर डेवलपिंग। बेटा ध्यान से देखिएगा, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। बेटा यहां पर क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं सर एंडोस्पर्म जो है वो लास्ट पॉइंट है जहां पर एम्ब्रायो को बेटा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा, और न्यूट्रिएंट्स जब ये प्रोवाइड होगा तो बेटा धीरे धीरे उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा एम्ब्रायोजेनेसिस क्या होता है, आप कहेंगे सर एम्ब्रायोजेनेसिस जो होता है आप कहेंगे एन एम्ब्रायो इज डेवलप्ड फ्रॉम बेटा आप क्या कहेंगे सर, जाइगोट। बेटा एक जाइगोट जो होता है वो आपका चेंज हो जाए किसमें, एम्ब्रायो के अंदर। दिस इज नोन एज एंडो या एम्ब्रायोजेनेसिस। बेटा इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं सर एम्ब्रायोजेनेसिस। ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिंकी यादव बिल्कुल सही बात है आपकी। बेटा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हुआ। तो बेटा मैंने आपको कल के वीडियो में क्लियर किया था
कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें बेटा 3 स्टेप्स आर प्रेजेंट, 3 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। पहला था बेटा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा था बेटा फर्टिलाइजेशन, और थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और बेटा मैंने आपको बताया क्या कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जब जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा वो 3 स्टेप्स को रिपीट करेगा। और बेटा यहाँ पर जो पहला स्टेप है वो आपका क्या है, आप कहेंगे सर पोलिनेशन। और पोलिनेशन जो है बेटा वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में है। ध्यान से देखिएगा, पोलिनेशन जो है बेटा वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ है वहां पर कोई जाइगोट या जेमेट नहीं बन रहा है बेटा, वहां पर केवल आपका जो मेल आपका पोलन ग्रेन्स है बेटा वो फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचे हैं। अभी बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, सिर्फ ट्रांसलोकेशन हुआ है। किसका? पोलन ग्रेन, जो कि पार्ट है बेटा एंथर का या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। इसके बाद बेटा हमने फर्टिलाइजेशन देखा क्या कि ओवेरी के अंदर आपका क्या आया है बेटा, पोलन ग्रेन्स आए हैं थ्रू द पोलन ट्यूब्स वाया किसके थ्रू बेटा, स्टाइल के थ्रू। और बेटा वो हमने स्टेप लिखे हैं। फिर वो आपका ओवेरी में आया, ओवेरी से बेटा वो ओव्यूल तक गया, ओव्यूल से वो न्यूसेलस तक गया, तब जाके उसने एम्ब्रायो और बेटा फीटस फंड बनाया। और बेटा अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद बेटा 2 प्रोसेस हुई है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रायोजेनेसिस। एंडोस्पर्म बताता है कि बेटा आपका जो जाइगोट है उसको बेटा डेवलप करना, ग्रोथ करना, और बेटा उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो जाइगोट है वो किस में कन्वर्ट हो गया, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस। बेटा ध्यान से देखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लेना चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। बेटा ये आपका था जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और बेटा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जब जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो बेटा ये फ्लावर जो होता है प्लांट्स के अंदर वो इसका सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है बेटा। और वो चीज़ क्या करता है, आप कहेंगे सर उसके बेटा 4 पार्ट थे। और पहला पार्ट था काइलेक्स, दूसरा था बेटा कोरोला, तीसरा था एंडोसियम, चौथा था गाइनोसियम। एंडोसियम बेटा मेल रिप्रोडक्टिव था, ऐसे बेटा वो फीमेल था। ध्यान से देखिएगा। और एक लास्ट बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्या है देखिए बेटा, देखिएगा यहां पे लिख रहा हूं मैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, बिफोर फर्टिलाइजेशन, और यहां पर मैं लिख रहा हूं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेटा ध्यान से देखिएगा इस टेबल को, ये टेबल बताएगी कि फर्टिलाइजेशन से पहले आपके फ्लावर में क्या चेंज था बेटा, और लास्ट में जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद क्या चेंज आया, यानी कि कौन सी चीजें बेटा किस में कन्वर्ट हो गई, ये बात हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा क्या बेटा, पहला पार्ट है जिसका नाम है कैलेक्स। ध्यान देखिएगा बेटा, जो कैलेक्स होता है वो बेटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फॉल्स हो जाता है, गिर जाता है। पहले बेटा वो वहीं पर स्टैंड होता है, लेकिन जब आपके पोलन ग्रेन बेटा ओवेरी तक पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब कैलेक्स जो है बेटा वो फॉल्स मतलब गिर गया। बेटा दूसरा पार्ट था जिसका नाम था कोरोला, और बेटा कोरोला भी क्या होगा, आप कहेंगे सर फॉल्स हो जाएगा, या बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर फ्रीज मतलब जम जाएगा। बेटा ये चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
और बेटा ये चीजें थी बिफोर फर्टिलाइजेशन। और ये चीजें फ्लावर के अंदर क्या हो रही है, मैंने बताया था कि फ्लावर के 4 पार्ट है। फर्स्ट वन इज काइलेक्स, सेकेंड इज कोरोला, थर्ड वन इज एंडोसियम और एक होता है बेटा गाइनोसियम। तो बेटा हमने ये देखा काइलेक्स और कोरोला क्या हुए, फॉल्स हो गए बेटा, गिर गए। दूसरा हम कह सकते हैं क्या कि मैंने बताया था कि आपका ओवेरी के अंदर होता है बेटा ओव्यूल, ओव्यूल। और बेटा ओव्यूल क्या है, आप कहेंगे सर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। बेटा किस में, बीज में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल। ऐसे बेटा आपकी फ्लावर की जो आउटर लेयर है फर्टिलाइजेशन के बाद वो क्या हो जाती है, आप कहेंगे सर टेस्टा। और टेस्टा का मीनिंग होता है बेटा हार्ड, यानी कि भारी जो आवरण है वो बेटा कठोर हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और बेटा जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर वो भी आपकी कन्वर्ट हो जाती है, वो बदल जाती है बेटा टैगमैन। और टैगमैन को बेटा आप सॉफ्ट भी बोल सकते हैं। अंदर की जो लेयर है बेटा वो सॉफ्ट हो जाती है, बाहर की लेयर बेटा हार्ड हो जाती है। जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कोरोला है बेटा वो फॉल्स या फ्रीज हो जाएगा, और कैलेक्स जो होता है बेटा वो आपका फॉल्स हो जाता है। ऐसे ही बेटा आपका क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर न्यू सेलस। और बेटा न्यू सेलस जो होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप कहेंगे सर एम्ब्रायो, एम्ब्रायो लेयर में बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रायो लेयर में। और बेटा एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइपोलर न्यूक्लियस, ध्यान से देखिए बेटा ट्राइपोलर न्यूक्लियस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आप कहेंगे सर एम्ब्रायो, या इसी को बेटा क्या बोल देते हैं, फीटस फंड। ये पॉइंट बेटा आपके समझने के हैं कि ये बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या है और बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या है। ये पॉइंट बेटा चेंज होते हैं फ्लावर के अंदर जैसे जैसे आपके फर्टिलाइजेशन के बाद का बेटा ये स्टेप्स है। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। बेटा ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछ सकता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं कि बेटा बताइए उस काइलेक्स में कोरोला, ओव्यूल, आउटर लेयर, इनर न्यूसेलस और ट्राइपोलर न्यूक्लियस जो है वो क्या चेंज करते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत फैक्ट है। मैंने बताया था कि जो कैलेक्स होता है बेटा वो हमेशा क्या करता है, बड्स। बेटा फंक्शन और देख लो एक बार इसका। कैलेक्स जो होता है वो क्या करता है, आप कहेंगे सर प्रोटेक्ट द बड्स। बेटा ध्यान से देखिए, प्रोटेक्ट्स द बड्स, ये पॉइंट ध्यान देखिएगा। हमारी जो कलियां होती है उसको बचाता है, उसको सुरक्षा देता है कैलेक्स जो कि आउटर पार्ट है बेटा। कोरोला जो होता है बेटा वो क्या काम करता है, आप कहेंगे सर इट अट्रैक्ट्स पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को बेटा अट्रैक्ट करता है कहाँ तक, ओवेरी तक। तो बेटा ये किसका काम होता है, आप कहेंगे सर ये काम होता है कोरोला का। बेटा ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल वो होता है जो बेटा आपका बीज का निर्माण करता है, सीड को बनाने में हेल्प करता है ओव्यूल। आउटर लेयर बेटा उसकी टेस्टा हार्ड हो जाएगी, इनर लेयर बेटा टैगमैन सॉफ्ट हो जाएगी, न्यूसेलस आपका एम्ब्रायो लेयर में बदल जाएगा, जबकि ट्राइपोलर न्यूक्लियस जो है बेटा वो आपका एम्ब्रायो या फीटस फंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बेटा। चलिए अपना जो अब पार्ट आता है बेटा वो प्लांट्स के अलावा ह्यूमन्स आता है। अब बात करेंगे बेटा ह्यूमन्स की, ह्यूमन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये आप टॉपिक है बेटा देखिएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या आप इसको सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, प्लांट्स का हम पढ़ चुके हैं और अब पढ़ते हैं हम ह्यूमन बीइंग्स का। ठीक है,
एक एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे बेटा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपने आज क्लियर नहीं किए तो कल फिर ये दिक्कत करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया कि ह्यूमंस या एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब दोनों के जेंडर डिफरेंट होंगे, दो स्पेसीज की जरूरत पड़ेगी एक मेल एक फीमेल। और बेटा दोनों के अंदर एक टर्म यूज करते हैं हम जिसका नाम है पबर्टी। ध्यान से देखिएगा बेटा, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं और उसका नाम है पबर्टी। बेटा इसको हम ये बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल या ह्यूमन बीइंग्स में जो प्रोसेस है किसकी बेटा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के डेवलप होने की, स्टार्ट होने की, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, उसके लिए आया बेटा पबर्टी। तो हम कह सकते हैं द एज या द टाइम पीरियड टू डेवलप द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर मेल एंड फीमेल इज नोन एज, आप कहेंगे बेटा पबर्टी। एक ऐसी एज जहां पर लड़का और लड़की में बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, उसके लिए बोला जाता है बेटा पबर्टी। ये जो आपका टाइम पीरियड है बेटा, ये मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। हम कह सकते हैं क्या कि मेल के लिए ये जो टाइम होता है बेटा वो आपका कितना, आप कहेंगे सर 12 से लेकर 13 साल के बीच, और बेटा जो फीमेल है उसके अंदर बेटा ये जनरली 11 से लेकर 12 साल के बीच होता है बेटा। लड़कियों में जो पवर्टी टाइम पीरियड है बेटा वो 11 से 12 इयर्स के बीच, और बेटा मेल के अंदर ये 12 से लेकर 13 इयर्स के बीच। लेकिन कई बार क्या होता है बेटा, आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें ये चीजें जल्दी से डेवलप हो रही है, हार्मोन बेटा आपके चेंजेस हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा जैसे ही आपका ये चेंज होगा तो कई बार इस एज से पहले, लड़के और लड़कियों में इस एज से पहले बेटा चीजें पहले डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं अगर आपसे कहूं, एक वर्ड में लिख रहा हूं यहाँ पे और उसका नाम है आर्मपिट्स, और बेटा इसका मतलब होता है कांख, है ना, कांख में बाल आ जाना। एक वर्ड लिख रहे हैं बेटा जैसे पिच, और पिच का मतलब होता है बेटा साउंड का या आवाज का थ्रिल होना, पतला हो जाना बेटा। पतला होगा, लड़कियों की आवाज पतली है, लड़कों की आवाज मोटी है। ऐसे बेटा जो शोल्डर है, कंधे, वो लड़कियों के कम चौड़े होते हैं, मेल्स के ज्यादा चौड़े होते हैं। तो दीज आर द सिंबल्स या ये संकेत है बेटा किसका, आप कहेंगे सर पबर्टी का। ऐसे ही बेटा मैं ये कहूं क्या कि मेल के अंदर किसका डेवलप हो जाना, आप कहेंगे सर स्पर्म का, शुक्राणु बनना। या बेटा फीमेल के अंदर क्या आ जाना, आप कहेंगे सर एग्स आना, अंडे बनना, या हम उसको बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। और बेटा मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है उसका फीमेल के अंदर स्टार्ट होना, उसी को बोला गया है यहाँ पर पबर्टी। ठीक है, ये बात ध्यान से देखिए, फीमेल में एग आना बेटा और मेल के अंदर स्पर्म बनना। ऐसे ही बेटा लड़कियों की पिच जो है वो ज्यादा हो जाना, लड़कों की कम हो जाना। लड़के या लड़कियों की बेटा कांख के अंदर बाल आ जाना, इस एज के अंदर डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं पबर्टी। ये बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरिएशंस है जो इस एज के अंदर मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बताया कि कई बार लाइफस्टाइल के चलते या हार्मोन्स जल्दी डेवलप हो जाए तो बेटा ये इस एज से पहले ही लड़के और लड़कियों में ये चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और बेटा हम उसको बोलते हैं प्रीकोशियस पबर्टी। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रीकोशियस पबर्टी ये वर्ड है, इसको हम बोलते हैं बेटा टाइम से पहले चीजें डेवलप हो जाना, प्रीकोशियस। ठीक है, प्रीकोशियस पबर्टी का मतलब है कि जो एज हम लेके चल रहे हैं उससे पहले कोई भी चाइल्ड जो है बेटा वो मैच्योर हो जाए, है ना, मैच्योर मतलब वयस्क बन जाए, एडल्ट जिसको हम बोल सकते हैं बेटा। तो अगर आपका जो चाइल्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, एडल्ट में, तो जब चाइल्ड आपका एडल्ट में कन्वर्ट होगा दिस टाइम पीरियड इज नोन एज पबर्टी।
ये एज मान के चल रहे हैं। और अगर इससे पहले आपका वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि उसकी कांख में बाल आ गए हैं, आवाज मोटी पतली है, स्पम बनना हो गया है, मांसपेशियां डेवलप हो गई है, तो बेटा उसको हम बोलते हैं प्रीकोशियस पबर्टी। ध्यान से समझे, प्रीकोशियस पबर्टी। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ गए होंगे। समझ गए बेटा? चलिए पहले बात कर लेते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्या बेटा आप सिस्टम या ऑर्गन्स बोलो। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है बेटा, है ना, उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। ध्यान से समझिएगा, मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बेटा उसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और टेस्टिस वो होता है बेटा जो पेयर की फॉर्म में है, जहां पर हमारे स्पर्म बनते हैं, जहां पर हमारे क्या बनते हैं बेटा, स्पर्म बनेंगे, पेयर्स की फॉर्म में होता है। और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बेटा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है टेस्टिस के अंदर। तभी तो बेटा स्पर्म जो है वो क्या है, लिविंग, मतलब जीवित रहेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं बेटा। टेस्टिस पेयर्स की फॉर्म में होता है बेटा। और दूसरा हम कह सकते हैं स्पर्म को वहां पर जीवित रहने के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, और होता भी है बेटा। तो बॉडी के टेम्परेचर को या टेस्टिस के अंदर जो टेम्परेचर है वो स्पर्म को जीवित रखता है। तो स्पर्म बनने का जो स्थान है वो टेस्टिस है, और बेटा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसकी कहानी हम डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो बेटा, बेटा इसको बोलते हैं ब्लेडर, ब्लेडर है। ध्यान से एक एक चीज समझिएगा बेटा, इसको हम बोल रहे हैं ब्लेडर। और बेटा यहां पर ये जो नली आ रही है, ये जो ट्यूब आ रही है बेटा, इस ट्यूब को बोल रहे हैं बेटा यूरेटर। बेटा ध्यान से देखिएगा, एक यूरेटर है और इस यूरेटर के अंदर बेटा क्या फ्लो होता है, आप कहेंगे सर यूरिन फ्लो होता है बेटा। एक एक पॉइंट देखिए, इस यूरेटर के अंदर बेटा यूरिन जो है वो फ्लो हो रहा है, और वो चीज इकट्ठी कहां पर हो रही है, आप कहेंगे सर वो इकट्ठी हो रही है अपनी इस ब्लेडर के अंदर। दूसरी बात ये, बेटा जैसे ही नीचे की तरफ आए तो देखिएगा यहां पर ये बेटा दो तरह की ये डक्ट होती है, ये जो है बेटा दो तरह की डक्ट होती है। और बेटा इसको हम बोल रहे हैं क्या, आप कहेंगे सर प्रोस्टेट ग्लैंड। ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा ये पेयर की फॉर्म में नहीं होती, सिंगल होती है। ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए, कौन सी चीज पेयर की फॉर्म में कौन सी नहीं है। तो बेटा प्रोस्टेट आपकी सिंगल होती है या अनपेयर्ड होती है।
आ जाओ नीचे आ जाओ, देखो बेटा ये सारी जो हम बना रहे हैं ये एसएस सीरीज ग्लैंड्स हैं बेटा। 3 होती है इसमें, प्रोस्टेट, एक काउपर्स और एक होती है बेटा जिसका नाम है सेमिनल वेस्टिकल्स। ये बेटा सीमन के अंदर जो वीर्य होता है सीमन, उसको बेटा यूरिन में मिक्स करने का काम करेगी। ठीक है, हाँ आगे आ जाइए बेटा, ध्यान से देखिए। बेटा इसको मैंने अभी बताया कि ये जो है इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेस्टिकल्स, और बेटा ये जो है इसको हम बोल रहे हैं काउपर्स ग्लैंड। बेटा ध्यान से एक एक पॉइंट यहां पर बेटा इसको बोलते हैं पेनिस, इसको बोलते हैं बेटा पेनिस। और ये यहां से बेटा ऐसे बैंड हो जाएगा, और ये जो आपका वे है, ये जो रास्ता है यहां से बेटा यूरिन आ रहा है, ये चलने दो यूरिन, यहां से आ जाओ। और बेटा ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो इसको हम बोलते हैं बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, ये पेनिस है। और बेटा नीचे आके जैसे ही हमने देखा क्या कि ये आपका इस तरह से बेटा, ये इस तरह से बेटा, और इसको हम बोलते हैं क्या, आप कहेंगे सर टेस्टिस, या इसको बेटा एक नाम और दे सकते हैं टेस्टिकल्स, टेस्टिस या टेस्टिकल्स। और बेटा ये आपका ये लेयर ऐसे, और बेटा यहां से ये आके इस तरह से। तो अब एक बात देखिएगा, यहां पर ये जो है ये टेस्टिस हो गया बेटा, और इसके नीचे का ये जो लेयर है इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम, स्क्रोटम। ठीक है बेटा, ये टेस्टिस की सुरक्षा देती है स्क्रोटम। और बेटा ये भी हमेशा पेयर की फॉर्म में होती है बेटा, टेस्टिस पेयर की फॉर्म में नहीं होता, अनपेयर्ड होता है, ये अनपेयर होता है बेटा। इसी तरह से पेनिस भी आपका, सॉरी टेस्टिस तो पेयर की फॉर्म में, और बेटा पेनिस जो है ये आपका अनपेयर है। अब यहां पर जो समझने की बात है वो देखिएगा बेटा, ये जो यहां से ये जो नली घूम के आ रही है, इस नली को हम बोलते हैं बेटा, जिसका नाम क्या है सेमी, ये एक हो गया। पहले इसको देखिए, इजैकुलेटरी ग्लैंड्स, इजैकुलेटरी ग्लैंड्स। ठीक है बेटा, और आपका ये जो पार्ट बच गया जो आपका टेस्टिस के अंदर आ रहा है, इसको बोलते हैं बेटा वैस डिफरेंस, डिफरेंस। बेटा ये आपके मेन पार्ट हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
काम आएगा ये। जल्दी कीजिए बेटा। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। शाबाश बेटा। ये भी बेटा प्रोस्टेट जो है वो अनपेयर्ड है, और जो बेटा आपका स्कोट्रम है वो भी पेयर नहीं है बेटा, ये अनपेयर है, सिंगल ही है। देखिए बेटा, अब इस डायग्राम के जो आपको पार्ट या हेडिंग्स दिख रही है, अगर हमें उसके वर्किंग पता लग जाए तो हम चीज़ों को लिख सकते हैं, अच्छे से नंबर ले सकते हैं बेटा। तो देखिएगा, मैं हटा रहा हूं इस चीज़ को। देखिए बेटा, पहले बात कर लेते हैं हम टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस बेटा, मैंने अभी बताया था, दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? आप कहेंगे सर टेस्टिस है। क्या करता है बेटा? इट डेवलप स्पर्म बनाता है बेटा। दूसरा, टेम्परेचर अबाउट कितना बेटा? आप कहेंगे सर 34.5 टू 35 डिग्री सेल्सियस इज प्रेजेंट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, हमेशा पेयर की फॉर्म में है। टेम्परेचर जो है वो 34 से लेकर लगभग 35 डिग्री के बीच हो सकता है बेटा। दूसरा, एंड मेल हार्मोन्स, और बेटा जो मेल के हार्मोन है कौन कौन से? एक का नाम होता है बेटा टेस्टोस्टेरोन, या उसी को बेटा एंड्रोजन्स भी बोल सकते हैं। एंड्रोजन इज डेवलप्ड, यहीं पे होता है बेटा। ठीक है, ये हार्मोन्स ही होते हैं जो बेटा लड़के की आवाज को मोटा या पतला बना सकते हैं, उसके शोल्डर को ज्यादा या कम डेवलप कर सकते हैं बेटा, उसके सिर पर या बाल दाढ़ी के अंदर, जो ये दाढ़ी के अंदर बाल हैं, ये सारे चेंजेस बेटा हार्मोन्स की वजह से होंगे। और ये कौन काम करता है? टेस्टिस ही करेगा। दूसरा बेटा, एक नाम है बेटा जिसका नाम था सेमिनल वेस्टिकल्स। बेटा ये भी किसकी फॉर्म में है? आप कहेंगे सर पेयर्ड की फॉर्म में है। ध्यान से देखिएगा, और ये क्या काम करता है बेटा? आप कहेंगे सर इट एक्सक्रीट्स क्या? एक्वस फ्लूइड। इट एक्सक्रीट्स एक्वस फ्लूइड which contains आप कहेंगे सर फ्रुक्टोज। बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन या बेटा एक ऐसा तरल, ऐसा लिक्विड जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो, उस सॉल्यूशन को बेटा बॉडी से बाहर निकालने का काम बेटा सेमिनल वेस्टिकल्स, जो कि पेयर्ड की फॉर्म में है, ये चीज़ें करती हैं। ऐसे ही बेटा एक होता है काउपर्स डक्ट या ग्लैंड्स बोल सकते हैं बेटा, ये भी पेयर्ड की फॉर्म में है। और ये क्या करेगी? आप कहेंगे सर
इट प्रोवाइड क्या ल्यूब्रिकेंट्स बिटवीन यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है बेटा, आप कहेंगे सर यूरेथ्रा और पेनिस के बीच जो चिकनाहट होती है वो प्रोवाइड करना किसका काम है? काउपर्स डक्ट का काम है। और बेटा ये भी किसकी फॉर्म में होती है? आप कहेंगे सर पेयर्ड की फॉर्म में होती है। ध्यान से समझिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 पार्ट और बच गए, वो भी अभी खत्म कर देते हैं। बेटा ये वर्किंग है, ये फंक्शन है, एक एक 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान से पढ़ें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। काउपर्स के बाद आता है बेटा जिसका नाम है, आप कहेंगे सर प्रोस्टेट ग्लैंड। बेटा इसके बाद आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है बेटा? तो ध्यान से देखिए, ये अनपेयर्ड है बेटा, पेयर की फॉर्म में नहीं है। ये अक्सर ये काम करती है कि जो बॉडी के अंदर या टेस्टिस के अंदर जो बेटा एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है बेटा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपका मतलब बोल सकते हैं कि उसके अंदर वो OH- जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयंस बोलते हैं वो प्रोवाइड करती है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मैं ये कह रहा हूं इट यूटिलाइज और न्यूट्रल टू एसिडिक सॉल्यूशन। ये इसका मेन फंक्शन है बेटा कि एसिडिक सॉल्यूशन को न्यूट्रल करने का जो काम है वो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड करती है, जो कि बेटा अनपेयर्ड मतलब सिंगल ही होती है, अनपेयर्ड की फॉर्म में होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसी तरह से बेटा एक नाम आता है स्कोर्टम। क्या करता है बेटा? इट इज आउटर लेयर या प्रोटेक्ट, क्या करती है बेटा? आप कहेंगे सर प्रोटेक्ट्स करती है किसको? टेस्टिस को। ठीक है, टेस्टिस के बाहर की लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करेगी। और ये बेटा क्या होती है? आप कहेंगे सर ये अनपेयर्ड होती है, अनपेयर है। इसी तरह से बेटा एक नाम आता है पेनिस। पेनिस जो है बेटा वो सेक्स करने का एक वे है, एक तरीका है। और एक तरह से ही हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये आपका अनपेयर्ड फॉर्म में है ना? हाँ, सेक्स करने के लिए है ये पेनिस। और हम कहेंगे सर इट वर्क्स और एक्ट एज, कैसे? आप दो तरीके से काम ले सकते हैं, टू एक्सक्रीट्स यूरिन। बेटा एक तो यूरिन को बाहर निकाल सकता है, और आप कहेंगे एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और बेटा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बेटा, जनन करने के काम आता है और यूरिन्स वगैरह को बाहर निकालने के भी काम आता है। इसी तरह से बेटा एक कह सकते हैं क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 2 पार्ट और बच गए हैं इसी के बेटा, उसकी ओर बता देते हैं फंक्शन। देखिए बेटा एक बचता है बेटा जिसका नाम है वेस डिफरेंस, और एक बचता है बेटा जिसका नाम है इजेक्युलेटरी डक्ट्स। पहले देख लेते हैं वेस डिफरेंस।
तो बेटा वेस्ट डिफरेंस क्या काम करने का काम करता है, आप कहेंगे इट स्टोर्स स्पम। बेटा ये हमेशा स्टोर करता है स्पम को, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम्स। ठीक है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पम्स ये काम होता है वेस्ट डिफरेंस का। एक नाम है इजैकुलेटरी डक्ट्स। और बेटा ये क्या काम करेगी, आप कहेंगे सर ये भी पेयर की फॉर्म में है बेटा, ये भी आपका पेयर्ड की फॉर्म में है, दोनों पेयर की फॉर्म में है, ये भी और ये भी। और इसका लास्ट काम होता है क्या, आप कहेंगे सर इट मिक्स और कंबाइन स्पर्म्स इनटू सीमन। बेटा ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, सीमन जो होता है उसको बोलते हैं वीर्या। तो वीर्या के अंदर शुक्राणु को मिलाने का जो काम है वो इजैकुलेटरी डक्ट का काम है, जो पेयर्ड की फॉर्म में है। वेस्ट डिफरेंस क्या करेगा बेटा, ये स्टोर करता है स्पर्म को और ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो बेटा स्पर्म स्टोर जो होता है वो कहाँ पर होता है, एक का नाम होता है एपिडीमिस। यहां पर बेटा स्पर्म जो है स्टोर होता है, और यहां पर स्टोर होने के बाद फिर वो मैच्योर होता है। ठीक है, या बेटा वो हम कह सकते हैं कि वो फ्यूजन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। सबसे पहले स्पर्म जो है बेटा वो एपिडिडिमिस में स्टोर होगा, और बेटा एपिडिडिमस जो है वो भी एक पेयर की फॉर्म में है, ये भी पेयर्ड होती है बेटा। और इसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर ये स्पर्म को यहाँ पर स्टोर करती है, स्टोर होने के बाद वो चीज़ मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर होने के बाद फिर बेटा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो बेटा ये आपका जो था डायग्राम के साथ फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेरी तरफ से आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है बेटा वो कंप्लीट हुआ, और इसके बाद आपका एक फीमेल का और बचता है जो नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे बेटा कौन सी चीज़ कैसे काम करती है, क्या वर्किंग है, क्या उसके फंक्शन है ना। तो ये चीज़ें जो हैं बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बेटा। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय। एंड करने दो ना, आप क्यों कहला।